15 नंबर प्रश्न बोल रहे बाबू, एक सीधा राजमार्ग, राजमार्ग बोले तो रोड रोड, सड़क जिसे बोलते हैं, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पद तक जाता है। सपोज दैट मान लो ये क्या है, रोड है, ये क्या है, रोड है, ये क्या है, रोड है जो कि सीधा है, रोड को ही राजमार्ग बोलते हैं, ठीक है, जो कि मीनार तक जाता है। मतलब इसका मतलब क्या होगा, यहाँ मीनार है, यहाँ क्या है, मीनार है। आगे देखो क्या बोल रहा है, मीनार तक जाता है, मीनार के शिखर पर खड़ा कोई एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। मीनार के शिखर, शिखर यही हुआ ना, इसका शिखर पर एक व्यक्ति खड़ा है और यहां से ताक रहा है, किसको, कार को, यहां से देख रहा है। इसका मतलब क्या बोल रहा है, अवनमन कोण, अवनमन कोण मतलब ऊपर से ही देख रहा है, और इसके साथ इसका एंगल जो है ना 30 डिग्री का बन रहा है। कितना डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री। ठीक है, इसका जो एंगल बन रहा है बाबू 30 डिग्री बन रहा है। आगे देखो क्या बोल रहा है, अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पद की ओर एक समान चाल से जाता है। यहाँ देखता है और मीनार के पद यहाँ ना समान चाल से जाता है। आगे देखो, समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद, मतलब यहाँ से चलना शुरू किया, 6 सेकंड तक आया। कितना दूर तक आया, कितना देर तक आया, 6 सेकंड तक, यहां से यहां तक वो 6 सेकंड चला, ठीक है। उसके बाद अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया, यहीं से देख रहा है, ठीक है। कितना डिग्री बोल रहा है अब, 60 डिग्री। कोई बात नहीं, लाइन टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, स्केल नहीं ना मेरे पास। आगे देखो, इस बिंदु से मीनार तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय बताएं। मतलब यहां से यहां आया 6 सेकंड में, अब बोल रहा है कार यहां से जो यहां आएगा कितना समय लेगा, ये ना पूछ रहा है। सबसे पहले मान लो ए बी सी डी, कुछ भी मान सकता है, या तो इसे मान लो ए बी सी और ये हो जाएगा डी, कोई दिक्कत, और कुछ नहीं दिया है। आगे देखो, सबसे ये हो गया मेरा 60 डिग्री ना रे, इसकी ऊंचाई मान लो h, माना कि मीनार की ऊंचाई h मीटर, माना कि मीनार की ऊंचाई h मीटर, कोई दिक्कत, यहां से यहां तक मान लो x। भूमि पर वह बिंदु ए बी सी है, भूमि पर वह बिंदु ए कोमा बी और सी है, जो कि राजमार्ग है, जो कि राजमार्ग है, कोई दिक्कत। अब हम लोग आते हैं बी सी डी में, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी सी डी में, ये लंब और ये आधार, ये लंब तो ये आधार। थीटा का मान कितना, 60 डिग्री, ये हो जाएगा tan थीटा tan 60 इक्वल टू DC बटे BC रे। tan 60 का मान कितना, √3, tan 60 का मान √3 इक्वल टू DC का मान कितना मान है बाबू, h ना, h बटे और BC का मान है x, इसके नीचे 1 दे दो और बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो h बराबर कितना होगा, √3x, √3
3x इक्वल टू h, तो x बराबर कितना होगा h बटे रूट 3। कोई दिक्कत? इसे मान लो समीकरण है, यहाँ तो समझ में आया। अब हम लोग आते हैं त्रिभुज ACD में, समकोण त्रिभुज ACD में देखो थीटा का मान कितना रे 30 डिग्री, ये हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो हो जाएगा DC बोलो या CD बोलो। अच्छा आधार को हम लोग लिख सकते हैं AB प्लस BC, डायरेक्ट लिख दे क्या AB प्लस BC tan 30 थीटा की जगह पे 30 डिग्री। DC का मान कितना है h बटे AB का मान कितना मान है दिया है, AB का मान कितना दिया बाबू 6 प्लस, और BC का मान कितना रे x ना 1/√3, tan 30 का मान 1/√3 h बटे 6 प्लस x, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो 6 प्लस x बराबर कितना होगा h√3 होगा। यहाँ देखो समीकरण 1 से x का मान क्या निकाले हम लोग h/√3, इसे लिख सकते हैं 6 प्लस h/√3 इक्वल टू h√3, ये प्लस में उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 6 इक्वल टू h/√3 ना h√3 और माइनस h/√3 है ना। देखो इसके नीचे एक दिख रहा है ना √3, तो √3 से √3 3 रे इंटू h कितना होगा 3h और माइनस h 6 इक्वल टू 2h बटे √3, 2 1 2 2 तिया बराबर किस तरफ कट जाता है, ये हो जाएगा गुना कर दो। देखो 2 1 2 2 तिया 6, 3 बराबर कितना आ गया बाबू h, तो नीचे कितना बच गया √3 रे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसके नीचे एक h इक्वल टू 3√3 होगा 3√3, h का मान समीकरण 1 में रख दो, h का मान समीकरण 1 में रखने पर कोई दिक्कत? समीकरण 1 क्या है बाबू x इक्वल टू h/√3, x इक्वल टू h/√3, और h का मान हम लोग निकाले हैं 3√3 ना, x बराबर 3√3/√3, √3 से √3 खत्म, बच क्या कि 3 ना, ये 3 सेकेंड हो गया, 3 सेकेंड, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन बोल रहा था इस बिंदु से यहाँ तक आने में कार को 6 सेकेंड लगता है, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना सेकेंड लगेगा ये ना पूछ रहा था, तो कितना सेकेंड लगेगा बाबू 3 सेकेंड। बात समझ में आ गया? चलो उतारो।